जय श्री राम जी, हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, कल के जो 50% लोगों का प्रश्न था वो था व्यापार धंधे के बारे में। क्योंकि दोस्तों, इस समय थोड़ा समय भी ऐसे ही चल रहा है, कोरोना काल होकर के चुका है, तो बड़ी बड़ी चीज़ें उलटफेर हो गई हैं, बड़े बड़े काम इधर उधर हो गए हैं। तो कुछ चीज़ें पूछी हैं लोगों ने व्यापार के लिए कि गुरु जी, ये काम कैसे होगा हमारा। सब कुछ कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, दुकान नहीं चल रही है, पूरी मेहनत कर रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही है। कोई भी प्रयोग करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो 2-3 दिन सही रहता है, उसके बाद दुकान फिर दोबारा से ठप हो जाती है, काम धंधा ठप हो जाता है। तो उन सब के लिए मैं बहुत एक 2-3 अचूक नुस्खे बता रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ, जो कि सर्वमान्य है और इससे काम भी बनता है। पहली चीज, यदि काम में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, रोजगार में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप एक काम करिएगा, माता बगलामुखी के मंदिर में जाइएगा गुरुवार के दिन। और माता बगलामुखी के मंदिर में जाकर के गुरुवार के दिन आपको क्या लेकर के जाना है, 2 लड्डू जोड़े से, और उसमें हर लड्डू में 2-2 लौंग लगानी है, उसमें बूंदी के लड्डू में जोड़े से। तो ये 2 लौंग लड्डू में और 2 लौंग एक लड्डू में। 2 हल्दी की साबुत गांठ, जो हल्दी होती है ना, जो जो पिसती है, वो वाली गांठ, मतलब खाने वाली, उसकी मतलब गांठ लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी है हल्दी, 2 गांठ। 2 पीले पीले कलर के एकदम सही साफ सुथरे या चमचमाते हुए बस रुमाल या छोटे कपड़े, ठीक है, इतने बड़े हों कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाई 1 फुट का हो, रुमाल टाइप हो, ये लेकर के माता बगलामुखी के मंदिर में गुरुवार के दिन जाना है आपको। और माता से वहां बैठ करके प्रार्थना करनी है। और माता का जो मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखी सब दुष्टानम वाचम मुखम प्रणस्तम जीवम गिलबद्धिवासे ओम स्वाहा, ये याद नहीं है तो ओम ह्रीम बगलामुखे स्वाहा, ओम ह्रीम बगलामुखे स्वाहा, ओम ह्रीम बगलामुखे स्वाहा, इस मंत्र को आप कर लें बैठ करके, मैं 5 मिनट ध्यान लगा करके। और ये जो चीजें हैं, जिसमें हल्दी की गांठ वहां पे रखनी है आपको, किसी दोनी वगैरह में, लड्डू माता को प्रसाद लगा देना है, पीला कपड़ा है वो, 2 हल्दी की गांठ है ना, एक दोनों हल्दी की गांठ, एक एक गांठ एक कपड़े पर, एक गांठ एक कपड़े पर, दोनों कपड़ों में रख देनी है आपको। माँ माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माँ, मैं ऐसे ऐसे फंसा हुआ हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मेरा रोजगार नहीं चल रहा है, आपके अब ये आपके हाथ में है। अब एक लड्डू को वहीं छोड़ देना प्रसाद लगा के माँ के यहाँ, और दूसरा लड्डू प्रसाद उनका ले आना है, महाप्रसाद है ये। एक हल्दी की गांठ वहीं पर छोड़ दिया, कपड़े में छोड़ देनी है, एक कपड़े में आपके हल्दी की गांठ वापस ले आ। हमें माता रानी को 3 रुपए चढ़ाने हैं आपको, सिक्के, 3 सिक्के चढ़ाने माता के मंदिर में, बगलामुखी के नाम से कर रहे हो। यदि आपको माता बगलामुखी का मंदिर नहीं मिलता है तो किसी भी देवी मंदिर में आप ये कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। इनको ला करके लड्डू को घर में सबको प्रसाद बांट के खा देना है। और जो हल्दी की जो गांठ है यहाँ, उस हल्दी की गांठ को, अगर जब आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो उसको हल्दी की गांठ को रुमाल में ऐसे ही लपेट करके और अपने पर्स वगैरह में रख लें। व्यापार वगैरह करते हैं, दुकान वगैरह, तो उसको उस गले में रख लें, ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए। और इसके बाद से आपके व्यापार में जो भी उतार आ रहा है वो आपका चाह हो जाएगा, आपकी स्थिति आपको दिशा ही बनती दिखेगी, और लक्ष्मी जल्दी खाली नहीं होगी गले में से। आप इस प्रयोग को करके देखना, बहुत सिंपल और सौम्य प्रयोग है, इसमें दिक्कत नहीं आती। अब ये तो है लक्ष्मी बढ़ाने का और बाधाओं के नाश का। अब यदि यदि किसी की हाय लग गई है, नज़र लग गई है, टोक लग गई है, और समझ में नहीं आ रहा है कि 2 दिन चलता है फिर 2 दिन एकदम बनटाधार हो जाता है, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। ये बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग को सैकड़ों हजारों लोगों ने कर लिया है, और कम से कम 70 से 80% लोगों को लाभ हुआ है। मैं कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलता कि 100% लाभ। थोड़ी परिस्थिति ज़्यादा खराब होती है तो थोड़ा कम लाभ हुआ है, लेकिन लाभ हुआ अवश्य। एक जायफल है, पूजा वाली बड़ी वाली है, जो हम भेंट में देते हैं शनिवार की शाम या शनिवार की रात्रि को। जब आप कोई जो आपका व्यापार स्थल है, दुकान है, अगर वहां पर हैं तो वहां पर लेकर के इस जायफल को पूरे स्थल पर घुमाएगा आपने, ठीक है, नली मट्टी बंद करके घुमाएं, किसी को मालूम ना पड़े। घुमाने के पश्चात उसको यदि मौका लगता है तो दुकान में ही किसी बर्तन में लकड़ मट्टी वगैरह के में उसको जला दे, कपूर रख कर, कपूर में डाल करके, ठीक है। ये आपको हर शनिवार करना है। आप देखेंगे आपकी दुकान से सारी नजर गुजर हट गई है, और आपका व्यापार धड़ल्ले से चल गया है, ठीक है सर। अब यदि आप ऐसा दुकान वगैरह में नहीं है, आप जॉब जॉब वगैरह में, तो जायफल को
पॉकेट में रख करके लेके जाइएगा। पूरा दिन भर का काम करिएगा। आप जहाँ भी नौकरी वगैरह ऑफिस वगैरह में हैं, आप कोई बाधाएं आ रही हैं तो, और वहाँ से ला करके उसको घर पे, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर उसको किसी भी प्रकार से, यहाँ दरवाजे के बाहर नहीं लगाते, छत पर जला ले जा करके जला दीजिएगा। आपके ऊपर से बंधन हट जाएंगे। ये बहुत छोटा सा, बहुत अचूक और बहुत बढ़िया उपाय है। इसको जिन लोगों ने भी किया है तो उन्होंने मुझे तुरंत बताया, गुरुजी इससे तुरंत हमें राहत मिली है। तो ये उपाय बहुत बढ़िया है, आप इसको कर सकते हैं। किसी भी उपाय को, किसी भी मतलब कार्य को करने के लिए आपका थोड़ा सा विश्वास होना आवश्यक होता है। बिना विश्वास की गति नहीं होती है। यदि आपको विश्वास है किसी पर, तो उसका इतना बड़ा परिणाम देखा गया है। जैसे आपको कोई डॉक्टर पर पूरा विश्वास है तो उसके हाथ की चीनी भी आपको दवाई, चीनी का पाउडर भी दे देगा वो दवाई बता कर के, वो अभी आपको लग जाएगी। और यदि आपको किसी पे विश्वास नहीं है तो उसने बढ़िया से बढ़िया हज़ारों रुपए की मेडिसिन भी आपको दे दी तो आपको नहीं लगेगी। विश्वास फलदायक, ठीक है। तो ये चीज़ करिए। 2 चीज़ आपको बहुत अचूक बताई हैं। और ध्यान रखो दोस्तों, इस चैनल पर अगर आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसमें बढ़िया बढ़िया नुस्खे अलग से देता हूँ। क्योंकि जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।